कुंभा की बहन थी, तो कुंभा की बहन थी, मेवाड़ की थी इसलिए मेवाड़ी होगी। अपने टाइम का कितना शक्तिशाली राजा था। कुंभा की बहन अचलदास खिलची के साथ शादी हो रखी है। लाला मेवाड़ी थी, वो बड़ी दादागिरी किया करती, और उसने अचलदास खिलची को दूसरी शादी नहीं करने दी। उसने कहा जब मेवाड़ में तोरण मार दिया, जब ससुराल मेवाड़ हो गया, तो अब छोटी मोटी जगह क्या ही शादी करोगे। तो अचलदास खिलची के पहले एक ही रानी थी, उस रानी का नाम क्या है, लाला मेवाड़। अचलदास खिलची के ठीक है भाई, एक ही सही। एक बार अचलदास खिलची अपने दरबार में बैठा हुआ, और उसके दरबार में दो भाई बहन आए, दोनों बहुत अच्छे संगीतकार। बहन बहुत अच्छी वीणा बजाती, बहुत अच्छा गीत गाती। तो उस बहन ने वीणा बजाई, गीत गाए। पूछा अचलदास खिलची ने कि कहां से आए तुम लोग। तो उसने कहा हम मारवाड़ से आए। और अचलदास खिलची ने कहा अरे इतने सालों तक मैंने सुना था कि मारवाड़ की जो महिलाएं होती है उनमें सभी लक्षण होते हैं। आज मैं तुम्हें देख रहा हूं तो वास्तव में देख रहा हूं कि तुम कितना अच्छा गाती हो, कितना अच्छा वीणा बजाती हो, तुम संस्कारवान महिला हो। उस लड़की ने वापस कहा कि राजा यदि तुम इस बात को मानते हो कि मारवाड़ की जो महिलाएं या मारवाड़ की जो लड़कियां होती है वो 36 गुणों से संपन्न होती है, तो क्यों ना तुम मारवाड़ में कोई राजकुमारी से शादी कर लो। अचलदास खिलची मन ही मन सोचे कर लूं तो कैसे। जी में तो है, लेकिन लाला मेवाड़ी करने, पर अब लोगों के सामने तो कैसे कि उसने कहा हाँ देखेंगे, वो अच्छा कोई रिश्ता हो तो तुम बताना, कर लेंगे वहां पे। तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। हाँ बताओ। वो बीकानेर में एक गांव पड़ता है जांगड़ू। कौन सा गांव था? सांकलों का रास्ता किसी टाइम वहां पे सांकला वंश था उनका रास्ता। उन सांकलों की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था उमादे। क्या नाम था? उसने कहा मैं जांगड़ू से आई हूँ, और हमारे जांगड़ू की राजकुमारी है उमादे सांकली, और वो बहुत सुंदर है, और जितने तुम लक्षण बता रहे हो सारे सारे लक्षण उसमें है, तो क्यों ना तुम जाओ और उमादे सांकली से शादी कर लो। अचलदास खिलची कहता है कि कैसे, क्या क्या गुण है उसके अंदर। तो वो वहां पर गुण बताती है, वो जो लड़की है उमादे सांकली की गुण बताती है कि उमादे सांकली ऐसे जैसे पूनम का चांद हो, जैसे सरोवर का हंस हो, जैसे सावन की धीमी धीमी बरसती हुई बारिश हो। उमादे तो चावल रो चौथो दाणो खावे, हवारी फूंकरी मारी हवा मुड़ जावे। कि वो कम खाती है, चावल का केवल चौथा दाना खाती है, तो एकदम ये दुबली पतली जीरो फिगर। अब इतनी सारी तारीफें किया अचलदास खिलची के आगे, और अचलदास खिलची का बताओ राजन शादी की बात करनी है। तो अब राजा मना कैसे करे। तो राजा ने कहा ठीक है तुम मेरे लिए शादी की बात करो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। सब बात मैंने डन किया, मेरी सहेली है, उसके पिता जो है वो मेरा बहुत मान रखते हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मैंने जाके कहा कि अचलदास खिलची शादी करना चाहते हो, मना करेंगे नहीं, आप तो शादी की तैयारियां कीजिए। लोगों ने सबने तालियां बजा दी, लो भाई अब तो अचलदास जी को किससे शादी करने के लिए जाना है, उमादे। अचलदास खिलची लाला मेवाड़ी के पास है। लाला मेवाड़ी का लाला मेवाड़ी लोगों के बीच में वचन दिए प्लीज एक ब्याह कर लेना दे। लाला मेवाड़ी ने कहा ना ना ना, ऐसा जो एक बार गंगा जल में नहा ले फिर यूं मेवाड़ के अंदर ब्याह करके आ जाए, वो छोटे मोटे ठिकानों में शादियां करता घूमे। इस प्रकार की चीजें राजा तुम्हें शोभा देती। उसने कहा हाथा जोड़ी है, लोगों को कह के आ गया, जवाब क्या दूंगा मैं। लाला मेवाड़ी अड़ गई। तो अचलदास खिलची ने कहा चलो मैं शादी करके आऊंगा, जैसे मेवाड़ आऊंगा उसके बाद उस रानी से कभी बोलूंगा ही नहीं।